साथियों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है विटामिन। विटामिन ऐसे विशिष्ट यौगिक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमारे आहार में आवश्यक रूप से शामिल होते हैं, जो जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य के सामान्य रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। लगभग सभी विटामिन पेड़ पौधों द्वारा संश्लेषित होते हैं। इसीलिए हमें विटामिन को आहार में आवश्यक रूप से लेना चाहिए। इनमें से केवल विटामिन के है जो हमारी आहार नाल में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। अब विटामिन के संबंध में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इसकी कमी से बहुत गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इनको आहार में लेना जरूरी रहता है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसके संबंध में जागरूक होना जरूरी है। लेकिन इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है, इसीलिए बिना चिकित्सक की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। विटामिनों को पहले माना जाता था कि ये जैविक एमीन है, इसी से ये विटामिन शब्द बना है। विटामिन को दो शब्दों का से जुड़ा माना जाता है, वाइटल प्लस एमीन, यानी जो जैविक एमीन है उनसे बना माना गया था। लेकिन बाद में उनके विस्तृत अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि ये वास्तव में इनमें एमिनो समूह नहीं होता है। जब इनमें एमिनो समूह नहीं होता है तो उसके बाद में जो एमीन में ई शब्द था, उस ई अक्षर था, उसको हटा लिया गया है और अब ये विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से ये दो वर्ग हैं। एक तो वसा में विलेय विटामिन, जो कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में विलेय हैं। ये यकृत तथा एडिपोज ऊतकों में संग्रहित रहते हैं। दूसरा ग्रुप जल में विलेय विटामिन का है। ये जल में घुल जाते हैं। इनके अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। ये शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते हैं। इनमें से केवल विटामिन B12 ही संग्रहित हो पाता है। बाकी विटामिन बी और सी के जो पार्ट हैं वो जल में घुलनशील हैं, इसलिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र द्वारा इनको नियमित रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इनका आहार में नियमित पूर्ति आवश्यक है। इसलिए हमें विटामिन बी और सी को नियमित रूप से आहार में लेते रहना चाहिए। अब हम कहाँ से लें, ये हमें किस प्रकार प्राप्त हों, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये हमें आहार के किस भाग में मिलते हैं। आइए संक्षेप में हम उनके बारे में जानें। ये विटामिन कहाँ से मिलते हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन में अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए की। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये आपका वसा में या तेल में घुलनशील है। ये जल में नहीं घुलता है और ये ऊष्मा के प्रति भी स्थायी है। इससे मनुष्य की जो वृद्धि है और उसकी जो देखने की क्षमता है यानी दृष्टि है वो प्रभावित होती है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसके जो स्रोत हैं, इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, गाजर, टमाटर, आम, पपीता और ये मछली के तेल में यानी कॉड लिवर ऑयल में भी पाए जाते हैं। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रात में नहीं दिखता है, या जीरोफ्थेल्मिया जिसमें रेटिना
सूख जाता है, कड़ा हो जाता है, और वृद्धि में कमी भी इसके कारण दिखती है। कभी कभी जीरोसिस यानी त्वचा का सूखापन भी इससे प्रदर्शित होता है। अब दूसरे विटामिन की बात करें, विटामिन बी। चूँकि विटामिन बी बहुत कई प्रकार के होते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इनके जो प्रमुख भाग हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन का काम है, ये जल में घुल जाता है, जल में विलीय है। ये वसा या तेल में नहीं घुलता है, और ये 310 केल्विन से अधिक ताप पे अपघटित हो जाता है, इसलिए हमें इससे अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। 310 केल्विन का अर्थ होता है 273 घटाएं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 7 11 में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यदि हम गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाता है। ये दालों में पाया जाता है, जो नट यानी जैसे मूंगफली है, ग्राउंडनट है, या कोकोनट है, इनमें पाया जाता है। सभी खाद्यान्न में, चावल, गेहूं आदि में भी पाया जाता है ये। और ईस्ट यानी खमीर में पाया जाता है। अंडा का जो पीला भाग है उसमें ही पाया जाता है। हरी पत्तियों में भी पाया जाता है। पीले फलों में भी ये पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें भूख कम लगती है, सामान्य दुर्बलता हो जाती है। अब बात करें हम विटामिन बी2 की। विटामिन बी2, इसका नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये जल में घुलनशील है, तेल में या वसा में नहीं घुलता है। इसमें विशेषता ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, यानी अपन धूप में रखेंगे तो विटामिन बी2 नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऊष्मा के प्रति स्थायी होता है। इसमें वृद्धि और सामान्य स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है राइबोफ्लेविन। इसकी जो उपलब्धि है वो दूध में, ईस्ट यानी खमीर में, हरी सब्जियों में, और मांस में यानी मांस में जो लीवर या किडनीज हैं उनमें पाई जाती है ये। इसकी कमी से जीभ में जलन उत्पन्न हो जाती है, त्वचा में खुरदरापन डर्मेटाइटिस हो जाती है, और वृद्धि मंदता भी इससे दिखाई देती है, यानी वृद्धि में कमी आ जाती है। उसकी जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। अब हम बात करें विटामिन बी6 की, तो विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और जो पायरिडॉक्सिन है वो खमीर, दूध, अंडा, दाल, चना, मछली आदि में पाया जाता है, दही में ही पाया जाता है। तो पायरिडॉक्सिन की पूर्ति के लिए हमें दाल, दूध इत्यादि लेना आवश्यक होते हैं। और इसमें इसकी कमी से मरोड़ यानी कॉन्वल्सन्स आते हैं। मरोड़ यानी जो पेट में मरोड़ पड़ती है वो उससे बीमारी हो जाती है। विटामिन बी12, इसका नाम है साइनोकोबालामीन। और ये जो साइनोकोबालामीन है ये कोबाल्ट युक्त होता है, इसमें कोबाल्ट तत्व होता है। ये भी जल में विलेय हैं, ऊष्मा के प्रति स्थायी हैं। ये भी दूध, अंडा या जंतु उत्कों में ही पाया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए दूध पीना आवश्यक है, अन्य सब्जियों वगैरह में ये नहीं पाया जाता। ये केवल जंतु उत्कों में ही पाया जाता है। और चूँकि दूध या दही, यही हम माने शाकाहारियों के लिए दूध, दही भी इसका स्रोत है। इसकी कमी से मुंह तथा जीभ में जलन उत्पन्न हो जाती है, और एनीमिया भी उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया यानी ये जो प्रणाशी रक्ताल्पता कहलाती है। इसमें जो आरबीसीज हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
अब है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये जल में घुलनशील है, वसा या तेल में नहीं घुलता है। इसको अधिक देर तक पकाने में ये नष्ट हो जाता है। अधिक देर तक वायु में खुला रखने पर भी अपघटित हो जाता है। इससे प्राणी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये मनुष्य की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती है। अब इसकी उपलब्धता देखें तो ये नींबू वंशीय सिट्रस फलों में पाया जाता है, यानी जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें पाए जाते हैं। आंवले में, हरी पत्ती वाली सब्जियों में ये उपलब्ध होता है, भरपूर मात्रा में होता है जी आंवले में। नींबू, आंवला इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और स्कर्वी नामक रोग में मनुष्य के मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। अब हम बात करें विटामिन डी की। जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है अर्गोकैल्सीफेरॉल। अर्गोकैल्सीफेरॉल ये विटामिन D2 और D3 दोनों का मिश्रण होता है। ये भी वसा में विलेय होता है, जल में नहीं घुलता है। ये ऊष्मा के प्रति स्थायी होता है। ये आंत में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। चूँकि ये स्टेरॉइड हार्मोन है, इसकी संरचना स्टेरॉइड से संबंधित होती है। इसके जो स्रोत हैं मुख्य रूप से ये सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में त्वचा आने पर ये शरीर में बन जाता है। मछली के अंड पीतक में भी ये पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बच्चों के जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया यानी अस्थि मृदुता उत्पन्न हो जाती है, यानी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, जल्दी टूटने लगती हैं। अब विटामिन ई वैसे तो ये 4 विटामिन का समूह रहता है, लेकिन सम्मिलित रूप से मिश्रण ही रहता है। इनके जो 4 फॉर्म है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये भी वसा में विलेय होते हैं, जल में अवलेय होते हैं और ये ऊष्मा से अप्रभावित रहते हैं। इनको हम सम्मिलित रूप से कोफेरॉल्स भी कहते हैं। टोकोफेरॉल्स यानी टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल्स ये जो प्राप्त होते हैं सब्जियों के तेल, यानी जो गेहूं का अंकुरित होता है, गेहूं अंकुरित होता है उस समय बनता है। इस बादाम के अंकुर में भी पाया जाता है। इसलिए बादाम को भिगो करके खाना चाहिए या अंकुरित करके गेहूं को खाना चाहिए। गेहूं के जवारे भी आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। सूर्यमुखी के तेल में भी विटामिन ई पाया जाता है। ये मूंगफली, कपास के बीज के तेल इत्यादि में भी ये पाए जाते हैं। ये जो विटामिन ई है ये जनन क्षमता को प्रभावित करता है। ये त्वचा को चमकदार और सुंदर बनाए रखता है। ये आरबीसी के विघटन यानी एजिंग को रोकता है। एजिंग यानी जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे के लक्षणों को ये कम करता है, झुर्रियाँ आने से रोकता है, जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखता है। इसके अभाव में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आने लगते हैं और जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। नपुंसकता या बांझपन भी इसके कारण हो सकता है। कभी कभी विटामिन ई की कमी से भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य की पेशियां विघटित होने लगती हैं।
अब बात करें विटामिन के की। विटामिन के भी अब 2 के बने और K2 का मिश्रण माना जाता है। ये भी वसा तथा तेल में विलेय है, जल में अविलेय होता है। ये पकाने पे अप्रभावित रहता है, लेकिन प्रकाश और क्षारों के प्रति ये संवेदनशील होता है। इनका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी है, गाजर है। ये भी इसके स्रोत हैं। और ये विटामिन के जो आंत में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा भी संश्लेषित किया जाता है। और इसकी न्यूनता यानी इसकी कमी से मुख्य रूप से जो रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रभावित होती है। और जो हीमोफीलिया नामक रोग होता है वो इससे हो जाता है, यानी घाव लग जाता है तो वो जल्दी रक्त बंद नहीं होता। यानी इससे जो ब्लड का कोगुलेशन यानी स्कंदन है वो कम हो जाता है और हेमरेज की आशंका बढ़ जाती है। और कभी जब कोई चोट लगती है, मुख्य रूप से जब आंतरिक चोट लगती है, तो हेमरेज से नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ और विटामिन हैं। विटामिन एच जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, ये यकृत, वृक्क और दूध में पाया जाता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो जाती है, बालों का गिरना बढ़ जाता है, लकवा की संभावना भी रहती है। वर्तमान में कोएंजाइम Q10 को भी विटामिन के अंतर्गत माना जाने लगा है। कुछ लोग मानते हैं इसको। तो ये पौधों के हरितलवक और जंतुओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बनाए रखता है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। इस तरह से ये विटामिन के बारे में संक्षेप में जानकारी अपनी पूर्ण हुई। और इसमें हमें मुख्य रूप से परीक्षा के लिए ध्यान रखना है विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके 12वीं कक्षा की रसायन हो, दोनों के लिए बराबर उत्तर माने बराबर महत्वपूर्ण है। और दैनिक जीवन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है जानकारी आपके काम की रहेगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा।